नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है मुग़ल राजनीति में नूरजहाँ की भूमिका। तो जहांगीर के शासन की सर्वप्रमुख घटना है उसका 1611 ईस्वी में नूरजहाँ से विवाह होना। तो इस विवाह का तत्कालीन राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस समय से लेकर यानी 1611 ईस्वी से लेकर जहांगीर की मृत्यु तक जो शासन की वास्तविक बागडोर थी वो नूरजहाँ और उसके समर्थकों के हाथों में ही रही, यानी जहांगीर नाममात्र का ही शासक था। तो नूरजहाँ के शासन संबंधी मामलों पर प्रभाव या मुग़ल राजनीति में उसकी क्या भूमिका रही उसका जिक्र करने से पहले अपन नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम या बचपन का नाम मेहरुनिसा था और वह ईरान के अमीर मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री थी। तो मिर्ज़ा गयास बेग नौकरी की तलाश में अपने परिवार के साथ भारत आया था। तो मुग़ल सम्राट अकबर ने उसकी योग्यता, तीव्र बुद्धि एवं कार्य कुशलता को देखते हुए गयास बेग को मुग़ल प्रशासन में उसे स्थान दिया। धीरे धीरे मिर्ज़ा गयास बेग दरबार में अपना प्रभाव बनाने में सफल भी हुआ। तो फिर मुग़ल सम्राट जहांगीर ने उसे एतमादुद्दौला का खिताब या उपाधि प्रदान की। तो मेहरुनिसा की जो परवरिश थी वो मुग़ल हरम में ही हुई थी और जहांगीर के शासनकाल में जब खुसरो ने विद्रोह किया था तो एतमुद्दौला ने उसकी सहायता भी की और जिसका दंड भी उसे भुगतना पड़ा, परंतु बाद में उसे उसका पद जहांगीर ने वापस दे दिया था। तो जब नूरजहाँ का जहांगीर के साथ विवाह हुआ उस समय नूरजहाँ की आयु 34 वर्ष की थी। वह एक शिक्षित, तीक्ष्ण बुद्धि, कविता, संगीत और चित्रकला में रुचि रखने वाली महिला थी। इसके साथ ही वह समाज सेवी और उदार हृदय महिला थी, यानी वो अनाथ लड़कियों के विवाह में भी सहायता करती थी और प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा देने का उसका अपनी जीवनचर्या में उन्होंने एक नियम बना रखा था। तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी महिला होने के नाते सम्राट जहांगीर के अपने प्रति विशेष लगाव का लाभ उठाकर नूरजहाँ ने राजकीय मामलों में भी हाथ बटाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे जो शासन की समस्त सत्ता थी वो अपने हाथों में लेने के प्रयास में लग गई। तो इससे क्या हुआ कि मुग़ल शासन में उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और महिलाओं को दी जाने वाली जागीर व सरदारों को दी जाने वाली जो उपाधियां हैं उन पर भी जो मोहर लगती थी वहाँ पर नूरजहाँ की मोहर अनिवार्य हो गई। इसके साथ ही जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेना भी प्रारंभ कर दिया और किन्हीं किन्हीं सिक्कों पर तो नूरजहाँ का नाम भी खुदवाया जाने लगा। तो अपने विवाह के कुछ वर्षों के भीतर ही नूरजहाँ ने शासन पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया था और कहने का मतलब ये है कि जहांगीर केवल नाममात्र का शासक ही रह गया। जैसे जहांगीर स्वयं भी कहा करता था कि एक शेर शराब और आधे शेर कबाब के बदले उसने हिंदुस्तान का राज्य नूरजहाँ को दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में शासन पर नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक ही था। तो अपने बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए नूरजहाँ ने अपना एक दल संगठित कर लिया और राज्य की जो बागडोर थी वो अपने हाथों में ले ली और इस दल का नाम रखा गया था नूरजहाँ जनता या नूरजहाँ गुट। इस गुट के जो सदस्य थे उसमें वो स्वयं थी, उसके पिता एतमादुद्दौला, उसका भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम शामिल थे। तो जो नूरजहाँ की जो माता थी अस्मत बेगम वो एक सुशिक्षित तथा संतुलित विचारों की महिला थी और वह नूरजहाँ की प्रधान परामर्शदात्री भी थी।
तो 1612 ईस्वी में नूरजहाँ का जो भाई था आसफ खां, उसकी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का खुर्रम के साथ विवाह कर दिया। तो जो आगामी जो 10 वर्ष थे 1612 से लेकर जो 1622 का जो काल था, इन 10 वर्षों में इन 4 व्यक्तियों की मंडली ने, यानी नूरजहाँ, एतमादुद्दौला, आसफ खां और शाहजादा खुर्रम, इन्होंने मुगल साम्राज्य पर शासन किया, जिसको नूरजहाँ का शासन भी कहा जाता है, यानी 1612 से 1622। अब नूरजहाँ का मुगल राजनीति में जो प्रभाव रहा या मुगल शासन में उनका जो योगदान रहा, उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में देखें तो नूरजहाँ के प्रभुत्व को वैसे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम है उसका काल, वो है 1611 ईस्वी से लेकर 1622 ईस्वी तक का, और दूसरा जो काल है वो है 1622 से 1627 ईस्वी तक। तो 1611 से 1622 ईस्वी का जो ये समय है, इस समय क्या था कि उसके जो माता पिता थे वो जीवित थे, जिसके कारण उसकी महत्वाकांक्षा पर एक रोक लगी हुई थी, तथा खुर्रम और नूरजहाँ एक ही गुट के थे। फिर द्वितीय समयावधि का पार्ट है 1622 से 1627 ईस्वी तक। इस समय क्या हुआ कि उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और नूरजहाँ की महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखने वाला कोई न रहा, क्योंकि जहांगीर बीमार रहने लगा, जिस कारण नूरजहाँ को शासन में बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी। और यही समय ऐसा था जबकि नूरजहाँ और खुर्रम एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, क्योंकि नूरजहाँ ने खुर्रम के स्थान पर शहरयार को बढ़ाने का निश्चय किया और उसको ही आगे अगला उत्तराधिकारी बनाने का उन्होंने सोच रखा था। तो नूरजहाँ प्रभाव युग का जो प्रथम भाग है, उसमें नूरजहाँ अपने गुट की अधिष्ठात्री और राजतंत्र की एकमात्र स्वामिनी बनी रही, और उसका अपने पति जहांगीर पर पूर्ण प्रभाव था, और वह बादशाह की बेगम अथवा पट महिषी बनी हुई थी। तो शासन की सत्ता अपने हाथ में ले लेने के पश्चात उन व्यक्तियों को नूरजहाँ ने निकालकर बाहर किया जो इस दल के प्रभाव और सत्ता के विरोध में थे। तो इसमें जो नूरजहाँ का जो विरोधी था वो प्रमुख था महाबत खां, क्योंकि महाबत खां ने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों के बल पर मुगल शासन में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और उसे काबुल भेज दिया गया, क्योंकि उसने नूरजहाँ के आत्मीयों और उसके जो कृपापात्र थे उनका घोर विरोध किया। तो उसने एक बार इस सत्ताधारी गुट के विरुद्ध सम्राट को भी सलाह दी थी, यानी जहांगीर को भी उन्होंने सलाह दी थी कि यह मुगल राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो जो खुर्रम जिसके साथ आसफ खां की, यानी नूरजहाँ का जो भाई था आसफ खां, उसकी पुत्री का विवाह हो चुका था, तो इस गुट का सहारा पाकर खुर्रम के गौरव और समृद्धि में वृद्धि हुई। तो उसके लिए किसी भी बात की मनाही नहीं थी, यानी खुर्रम के लिए किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं था और उसका युवराज बनना तय था। लेकिन इस प्रकार खुर्रम के बढ़ते हुए प्रभाव से नूरजहाँ चिंतित हो उठी, क्योंकि उसे ऐसे लगने लग गया कि खुर्रम जब सिंहासन पर आसीन हो जाएगा तो उसको अपनी सत्ता अपने हाथ से निकलती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने खुर्रम के स्थान पर शहरयार को ज़्यादा वेटेज देना प्रारंभ कर दिया। तो इससे खुर्रम भी नूरजहाँ के विद्रोही होने लगा और शहरयार के साथ नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह 1620 में कर दिया। तो ये तो था 1612 से 1620-21 तक का जो पार्ट था वो। अब उसका जो प्रभाव का दूसरा भाग है 1622 से 1627, उसमें उन्होंने अपने पिता आसफ खां, माता असमत बेगम की मृत्यु के बाद में वो अधिक स्वतंत्र होकर शासन कार्य शुरू करने लगी।
क्योंकि 1621 में उसकी माता असमत बेगम और 1622 में पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु हो चुकी थी और उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई न रहा। तो ऐसी स्थिति में नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कर दिया और उसे गद्दी पर बिठाने की योजना बनाने लगी। तो अब उसने खुर्रम की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। तो इससे खुर्रम ने भी नूरजहां के विरुद्ध विद्रोह किया। तो इस प्रकार नूरजहां की नीति ने मुगल साम्राज्य में ग्रह कलह के बीज बो दिए थे। नूरजहां ने खुर्रम को दबाने के लिए महाबत खां को अपने पक्ष में किया और जो शहजादा था परवेज, उसके साथ खुर्रम के विद्रोह का दबाने का उत्तरदायित्व सौंपा। तो उन दोनों ने यानी महाबत खां और परवेज ने खुर्रम को स्थान स्थान पर हराया, पराजित भी किया और उसकी कीर्ति को भी धूल में मिलाने की कोशिश की। तो खुर्रम के विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया, परंतु इससे महाबत खां और परवेज की शक्ति बढ़ी। अब नूरजहां ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि खुर्रम के विद्रोह का तो दमन हो गया है, उन्होंने महाबत खां की शक्ति को तोड़ने और उसे अपमानित करने का निश्चय किया। इसलिए महाबत खां के विरुद्ध झंडा खड़ा किया और उसने कुछ षड्यंत्र रचे। तो यद्यपि जो विद्रोह था महाबत खां के विरुद्ध उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, उसमें नूरजहां की अयोग्यता के कारण वो असफल हो गया, परंतु इससे सम्राट जहांगीर को काफ़ी दुख हुआ और असम्मान भी झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने महाबत खां जैसे वफादार और योग्य सेनापति को खो दिया। तो इस प्रकार अपन देखें कि नूरजहां का मुगल राजनीति में जो हस्तक्षेप था, उससे जहांगीर के अंतिम समय में दो विद्रोहों को जन्म दिया। एक तो था महाबत खां का विद्रोह और दूसरा था खुर्रम का विद्रोह, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की शक्ति और सम्मान को भारी ठेस पहुंचाई। यदि नूरजहां शासन शक्ति को अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से शहरयार को सिंहासनारूढ़ करने के लिए तैयार न होती, तो शायद खुर्रम विद्रोह के लिए तैयार नहीं होता और महाबत खां के विद्रोह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार नूरजहां का मुगल राजनीति में हस्तक्षेप मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक ही सिद्ध हुआ। जहाँ तक मुगल राजनीति में जितनी भी महिलाओं का प्रभाव रहा, उसमें अपन नूरजहां का प्रभाव देखें तो उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव नूरजहां का ही था और उसमें अनेक व्यक्तिगत और चारित्रिक गुण भी थे और इसके साथ ही वो मानवीय गुणों को परखने वाली, कलामर्मज्ञ और दीन दुखियों की सहायता करने वाली महिला भी थी। राजनीति में भी उसकी गहरी पेट थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमी थी वो थी उसकी असीम महत्वाकांक्षाएं। अगर वो अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात खुर्रम के खिलाफ न होती, तो शायद मुगल राजनीति में उसका प्रभाव सकारात्मक ही रहता। तो नूरजहां की अपने विरोधियों के प्रति अनुदार नीति के कारण जहांगीर और मुगल साम्राज्य उन दोनों को अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी।